दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्तनी न्यूज। महाराष्ट्र में एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे और साथ में ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक अपडेट आ रही है। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी और शिवसेना के कई बड़े पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शनिवार को पणजी में एक भाषण दिया था, एक सम्मेलन को जो है संबोधित किया था, जहां पर उनके द्वारा सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर निशाना साधा गया और उनके द्वारा बीजेपी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए। उनके द्वारा बोला गया कि आज तक हमने राज्य के बाहर अन्य जगहों पर उम्मीदवार नहीं उतारा ताकि भाजपा जो है, भाजपा की जो पार्टी है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि हमारी जो पार्टी है शिवसेना, उन्होंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ में जाकर बाहर इलेक्शन नहीं लड़ा जिससे कि बीजेपी को कभी भी नुकसान ना हो। साथ में ही उनके द्वारा ये भी बोला गया कि जब हमारा बीजेपी के साथ में गठबंधन था तो बाला साहेब ठाकरे की यह भावना थी कि अगर कोई सहयोगी है या दोस्त है तो उसको जो है सफाई से आगे बढ़ने दिया जाए, अपने दोस्त को कभी खतरे में ना डाला जाए। हमने उनकी मदद के लिए दूसरे राज्यों में लड़ाई नहीं लड़ी। पिछले 5 साल से हमारे पीठ में जो है खंजर घोंपी जा रही है, वो भी बीजेपी की तरफ से। अब इसको लेकर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने रिप्लाई दिया है आदित्य ठाकरे को, जहां पर मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा बोला गया कि जो आदित्य ठाकरे हैं इनको इतिहास पता ही नहीं है। इससे पहले शिवसेना पूरी ताकत के साथ में गोवा में उतरी थी, जबकि वह उस टाइम जो है भाजपा के साथ में थी, लेकिन गोवा ने हर बार शिवसेना को खारिज कर दिया। ऐसा कौन सा चुनाव है जहाँ बीजेपी इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसने जो है चुनाव नहीं लड़ा है। सीधे सीधे उनके द्वारा पहले तो आदित्य ठाकरे के ऊपर निशाना साधा गया और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो शिवसेना की पार्टी है वो हमेशा जो है बीजेपी के पीछे पड़ी रहती है और हमेशा पूरी कोशिश करती है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हर बार जो जनता है वो शिवसेना को खारिज कर देती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि उन्होंने पिछली बार मुझे उत्तर प्रदेश की भी याद दिलाई थी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की 200 सीट पर चुनाव लड़ा गया था और उस टाइम जिस टाइम हमें सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत थी, उस टाइम शिवसेना ने सहयोगी होते हुए भी, मतलब कि साथ में गठबंधन होने के बावजूद भी भाजपा को जहां कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती थी उसने पूरी कोशिश की और हमें जो है नुकसान पहुंचाया भी, लेकिन वो कभी भी अपने पूरे मंसूबे में जो है कामयाब नहीं हुए। ये आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा लगाया गया है। साथ में उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि महाराष्ट्र में सभी ने शिवसेना को भाजपा के साथ गठबंधन में निर्वाचित होते देखा था। मोदी ने भाजपा के मंच पर भाजपा के मुख्यमंत्री की घोषणा की थी और उस टाइम जो है शिवसेना की पार्टी यानी उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से उस पर समर्थन भी जताया था, लेकिन आप सभी लोगों ने मोदी की फोटो पोस्ट करके वोट मांगा और उसके बाद आपने केवल मुख्यमंत्री पद के लिए गठबंधन हमारे साथ में तोड़ दिया और जाकर जो विपक्ष की पार्टी है उसके साथ में शामिल हो गए और उसके साथ मिलकर जो है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना लिया। और अगर आप बात कर रहे हो चूड़ा घोंपने की पीठ में, तो वो जनता अच्छे से जानती है कि कौन पिछले काफ़ी टाइम से हमारे पीठ में चूड़ा घोंपा है और किसने नहीं घोंपा है। बाय द वे, एक तरह से आप जो है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जो कहा गया है उससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो कहना चाहते हैं कि हमने जो है शिवसेना को धोखा नहीं दिया, बल्कि आदित्य ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उसने हमारे साथ में जो है धोखेबाजी की है, हमारे पीठ में जो है उसने खंजर घोंपा है। जो भी हो, आप देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से लगातार इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और लगातार जो है शिवसेना बीजेपी जो है आपस में भिड़ी हुई हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों को लेकर आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये लोग भी आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।